गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस मैथ क्लास में एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 to 10, वो क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं और आज 11 से लेके आगे के क्वेश्चन जितने भी हैं उनको पढ़ लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए कि जिससे कि आगे जो हम नेक्स्ट चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 11। ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। यहां पे फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि एक ABCD एक हैंडकरचीफ है यानी रूमाल है और उसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे क्या है, ये एक सर्कुलर डिजाइन है, एक गोले जैसे बने हुए एक सर्किल जैसा बना हुआ है। 1 2 3 4 कितने हैं, 9 सर्किल बने हुए हैं। अगर इन सर्किल वाली एरिया को निकाल दें तो जो ये स्पेस व्हाइट नजर आ रहा है इसका हमसे एरिया पूछा गया है। तो क्या करते हैं कि ये जो स्क्वायर है उसके एरिया को निकाल लेते हैं और उसमें से ये जो 9 सर्किल हैं उनके एरिया को अगर माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन जितना भी होगा उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिमेनिंग पोर्शन एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन यानी कि जितना रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ रह जाएगा उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए उसके एरिया के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD यानी ABCD एक हमारा स्क्वायर है उसका एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से क्या माइनस कर देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल्स यानी कि जो 9 सर्किल हैं उनके एरिया को हम माइनस कर देते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं कि जो रेडियस कितनी दी हुई है, ये जो हमारा सर्किल है उसकी रेडियस, एक जो सर्किल है उसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दी हुई है एक सर्किल की। तो अगर हम एक की निकाल लेंगे तो सभी इक्वल है तो 9 की भी आ जाएगी। अब हमें इस स्क्वायर का एरिया चाहिए तो इसके लिए एक साइड हमें पता होनी चाहिए। तो फिगर से ही समझ लेते हैं कि यहां से लेके इस जगह तक, इस सर्किल के सेंटर से यहां तक आने में जो रेडियस है वो 7 है तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, D इज इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब ये 14 यहां से यहां तक 14 हो गया तो ये भी 14 होगा और ये भी 14 होगा यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 तिया 42 सेंटीमीटर यानी कि इसकी एक साइड कितनी आ जाएगी, 42 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये देखिए 42, क्योंकि स्क्वायर है तो सभी साइडें कैसी होंगी, इक्वल हो जाएंगी। इस फिगर से समझ में आ गया कि अगर रेडियस दी हुई है तो डायमीटर फाइंड करेंगे और डायमीटर 3 सर्किल हैं तो डायमीटर 14 एकम 14 14 28 14 तिया 42 और यहां से यहां तक ही इस स्क्वायर की साइड भी है। तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर यानी साइड कितनी है 42 हो गई, ये साइड है स्क्वायर की 42 हो गया, माइनस एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे और पाई आर स्क्वायर कितनी, एक सर्किल की होती है तो ये कितने सर्किल टोटल माइनस करने में 9 माइनस करने हैं तो 9 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 42 का वर्ग करते हैं यानी कि 42 का 42 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 1764 यानी कि 1764 42 का स्क्वायर आएगा। अब 9 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर कितना है रेडियस 7 इंटू 7, ये देखिए 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, इसे लिखेंगे 1764 माइनस 22 गुणे 9 सत्ते 63 यानी कि हम 63 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
ये देखिए 6831, यानी कि 1764 में से हमें 1386 क्या करना है, माइनस करना है। और जब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8, यहां बचा 5 तो 7 हो गया, अब यहां बचा 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि आया हमारा 378 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है, इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे कि सबसे पहले जो स्क्वायर है उसका एरिया निकालेंगे, फिर उनमें से ये जो सर्किल है उनके एरिया को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन फिगर OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. If OD is equal to 2 centimeter, find the area of the quadrant OACB और सेकेंड शेडेड रीजन का। यहां पे आपको OACB ये आपको एक क्वाड्रेंट दिया है सर्किल का, और उसमें जो सेंटर है वो आपका कौन सा है, वो हो गया। रेडियस कितनी है, 3.5, यानी कि यहां से यहां मान लें या यहां से ए तक माने, ये कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। देखिए जो सर्किल है उसकी रेडियस कितनी हो गई, 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद यहां पे दिया हुआ है OD, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक की 2 सेंटीमीटर है, जबकि O से A तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, उस सर्किल की रेडियस है। तो अब यहां से यहां तक तो 3.5 है, तो ये कितनी रिमेनिंग बची हुई है, 1.5 सेंटीमीटर A से D तक। यहां पे गिवन क्या क्या है उसे नोट कर लेते हैं। OB इज इक्वल टू गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, और ये सर्किल की क्या है, रेडियस भी है। OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, तो रिमेनिंग क्या बचेगी, रिमेनिंग हो जाएगी DA इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना फिगर से समझ में आ गया। अब फर्स्ट देखते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया क्वाड्रेंट OACB। OACB इस पूरे का एरिया फाइंड करना है। तो चलिए, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट का, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, यानी कि जो क्वाड्रेंट है OACB उसका एरिया फाइंड करते हैं। अब ये जो कितना हो जाएगा, ये तो 90 हो गया एंगल, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये कहां पे, सेंटर से होके जाएंगी, तो वो क्या है, परपेंडिकुलर हो गई, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है। अब क्वाड्रेंट हमें इसका, ये क्वाड्रेंट फाइंड करना है, तो ये आपका एक तरीके का सेक्टर भी है। तो सेक्टर का फार्मूला आपका होता है एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से थीटा कितना हो गया, 90 हो गया, ये आपका एंगल अपॉन 360 हो गया, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, और आर आपका कितना हो गया, आर हो गया 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। तो 9 चौको 36। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्विंग क्या आएगी, 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 4 इंटू 7। अब क्या करते हैं, ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा। अब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 11 दूनी 22 हो गया। 7 100 कर लेते हैं, 7 पना 35, और 5 से करेंगे तो 20 आएगा, और फिर 5 से काटते हैं, 5 चौको 20 और 5 सते 35। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 11 7 77, 77 बटे कितना हो गया, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी कि फर्स्ट वाला आंसर आ गया। हमसे क्वाड्रेंट जो पूछा गया था OACB, उसका एरिया आपका आंसर आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन कौन सा है? BDAC। ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो चलिए सेकेंड पार्ट है इसका, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे फाइंड करेंगे? अभी हमने जो क्वाड्रेंट था OAB, उसका आंसर कितना आया था? क्वाड्रेंट का आंसर आया था हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो क्वाड्रेंट था वो पूरा था, बताइए, BOAC यानी कि OACB, ये हमारा क्वाड्रेंट है। अब इस क्वाड्रेंट में से अगर हम इस ट्रायंगल को माइनस कर दें BOD को, तो क्या बचेगा? ये शेडेड रीजन बच जाएगा। तो देखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा कि टोटल हमारा क्या है? 77/8। ये किसका हो गया? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूरा हो गया। और उसमें से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा? ODB, ये वाला, ऐसे लिख देते हैं BOD। ये जो ट्रायंगल है उसके एरिया को अगर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? शेडेड रीजन का एरिया बचेगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 77/8 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2, बेस कितना है? यहां से यहां तक 3.5 हो गया, और हाइट कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 77/8 माइनस 1 दशमलव इसका हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। इसे डिवाइड कर लेते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो आएगा 77/8 माइनस 7/2। और जब इसको सॉल्व करें एलसीएम कितना आएगा? चलिए इसे साफ कर देते हैं। एलसीएम आएगा इसका 8, तो क्या लिखेंगे? 77 माइनस 2, 4 बार जाएगा तो 7 चौक 28। इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 94/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगा? जो हमारा शेडेड रीजन है ये वाला, उसका एरिया हमारा आ जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वाड्रेंट जो था आपका पूरा क्वाड्रेंट, उसका एरिया था 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नोट कर लीजिए